नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत है आपका भारत की खबरें में। देश और दुनिया भर में क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटी, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल देखने को मिली, किस राजनीतिक पार्टी ने किस पार्टी पर साधा निशाना, और बॉलीवुड गलियारों से लेकर खेल जगत के हर एक खबर से करवाएंगे हम आपको रूबरू। मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से फैली दहशत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के आए 8 नए मामले। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर पीएम समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। विराट कोहली बोले, मैं वनडे की कप्तानी करना चाहता था, लेकिन सेलेक्टर्स ने अपना फैसला लिया। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल कैप्टन वरुण सिंह का निधन। बिपिन रावत सहित 13 लोगों की पहले हो चुकी थी मौत। पंजाब पहले 1 नंबर पर था, आज जीडीपी के मामले में बहुत पीछे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर कसा तंज। लखीमपुर हिंसा मामले में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। संसद में राहुल का स्थगन प्रस्ताव। विराट कोहली और रोहित शर्मा में छिड़ी जंग पर अनुराग ठाकुर का बयान, खेल से बड़ा कोई नहीं। हरसिमरत कौर ने केजरीवाल पर किया हमला, कहा जहां चुनाव होता है वहां झूठे वादे करने पहुंच जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला, 7 साल का बच्चा पॉजिटिव। शाहरुख खान के बेटे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आर्यन अब हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी नहीं देंगे। फिर से कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भारत में भी बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 28 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से 8 और मरीज संक्रमित मिले। इनमें से 7 मुंबई के हैं और 1 मरीज वसई विरार का है। इन 8 लोगों में से 7 को कोविड-19 रोधी टीका लग चुका है। विभाग ने बताया सभी संक्रमित 24 से 41 आयु वर्ग में हैं। उसने बताया 8 में से 3 में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, जबकि 5 में संक्रमण के हल्के लक्षण पाए गए हैं। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक इनमें से कोई भी दूसरे देश से नहीं लौटा है। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल 28 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 9 को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर कई नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। वो पेशे से वकील थे, लेकिन मंझे हुए राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर ज्यादा जाने गए। भारत की आजादी की लड़ाई और स्वतंत्रता के बाद समूचे देश को एकजुट करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वर्ष 1991 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका देहावसान 15 दिसंबर 1950 को हुआ था, जब वो 75 वर्ष के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। उनकी महान सेवा, उनके प्रशासनिक कौशल और हमारे राष्ट्र को एकजुट करने के अथक प्रयासों के लिए भारत हमेशा उनका आभारी रहेगा। वनडे टीम की कप्तानी से हटाने के बाद विराट कोहली ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विराट कोहली ने साफ किया है कि साउथ अफ्रीका में वो वनडे खेलने के लिए तैयार है।
मेरे बारे में जो खबरें फैलाई जा रही है वो सरासर गलत है। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे उन्हें वनडे की कप्तानी से हटने की जानकारी मिली। कोहली बोले, जब टेस्ट टीम का चयन हुआ उसके बाद सेलेक्टर्स ने कहा आपको वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है, जिसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने साफ किया है, जब मैंने T20 कप्तानी छोड़ी तो मैंने बीसीसीआई को बताया उसमें कुछ गलती नहीं थी, सभी ने इसे सही तरीके से लिया। मैंने सेलेक्टर्स को बताया था कि मैं वनडे और टेस्ट में कप्तानी करना चाहूंगा, हालांकि सेलेक्टर्स कोई फैसला लेते हैं तो मैं तैयार हूं। सेलेक्टर्स ने बाद में जो फैसला किया वो आप सबके सामने है। बता दें कि टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले ही झटका लगा है, क्योंकि रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा को चोट लगी, जिसके बाद उन्हें 3 हफ्ते का ब्रेक दिया गया है। उम्मीद है रोहित शर्मा वनडे सीरीज तक फिट हो जाएंगे। तमिलनाडु में वायुसेना हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में एकमात्र जीवित बचे यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया। उनका बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 सूरवीर की पहले ही मौत हो चुकी थी। कई दिनों से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, लेकिन अफसोस वे बच नहीं सके। भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना को बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना देते हुए गहरा दुख हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी की स्टेट बैठक के दौरान पंजाब के जीडीपी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब जो पहले नंबर 1 पर था, अब तक जीडीपी के मामले में 16वें नंबर पर है। उस पर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। हम प्रदेश का स्वर्ण युग वापस लाएंगे। दरअसल लुधियाना में कल बीजेपी की स्टेट काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी ने 2022 के लिए शंखनाद करने का फैसला किया था। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत स्टेट की लीडरशिप के अलावा ब्लॉक स्तर के नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक से सभी पदाधिकारियों को 31 जनवरी तक का पूरा प्रोग्राम भी जारी किया गया है। उन्हें इस प्रोग्राम के तहत हर काम करना होगा। इसका रिकॉर्ड भी पार्टी को उपलब्ध कराना होगा। 15 से 31 दिसंबर तक बूथ स्तर पर बैठकों का आयोजन अनिवार्य कर दिया गया है। इन बैठकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रत्येक बैठक में कितने लोग शामिल हुए उनका पूरा विवरण, बैठक की फोटो भी पार्टी हाईकमान को भेजना होगा। किसानों के मुद्दे के बाद अब लखीमपुर कांड को लेकर केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर विपक्ष का आक्रामक रूप तो यही संकेत दे रहा है। लखीमपुर कांड में एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद कांग्रेस, सपा समेत सभी प्रमुख विपक्षी दल एक बार फिर हमलावर हो गए हैं। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में लखीमपुर हिंसा और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है, वहीं लखनऊ में यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन सपा और कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम चाहेंगे केंद्र सरकार अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करे। राहुल गांधी इस विषय पर आज सदन में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी में हिंसा के मुद्दे पर संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है। इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को भी इसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था, हम लखीमपुर का मुद्दा संसद में उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें इस मुद्दे पर बात नहीं रखने दी जा रही है। टीम इंडिया के साउथ अफ्रीकी दौरे से पहले कप्तानी को लेकर छिड़ा विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। इस बीच अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का इस पूरे विवाद पर बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, खेल से बड़ा कोई नहीं है, खेल ही सर्वोत्तम है। किसी खिलाड़ी के बीच में क्या चल रहा है मैं उसकी जानकारी नहीं दे सकता हूं। ये उनसे संबंधित एसोसिएशन या संस्थान की जिम्मेदारी है।
यही सही होगा कि वो इस पर जानकारी दे। बता दें कि खुद अनुराग ठाकुर भी पूर्व में बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। जब से विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया गया है, लगातार अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार हुई। विराट कोहली ने इसके बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी थी। इसका ऐलान वो पहले ही कर चुके थे, लेकिन विवाद तब बढ़ा जब बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान किया। इसमें विराट कोहली कप्तान थे, जबकि रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया। लेकिन इसी के साथ बीसीसीआई ने वनडे टीम की कमान भी रोहित शर्मा के हाथ में दे दी। शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर ड्रामा मंत्री का आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। हरसिमरत कौर बादल ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि जहां भी चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल वहां झूठे वादे करने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा, साल 2017 में भी केजरीवाल ने ऐसे ही झूठे वादे किए थे। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा, जहां चुनाव होता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों से वे झूठे वादे करते आए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का विपक्षी दल बनने के बाद भी वे 5 साल तक कहीं नजर नहीं आए। पिछले 5 सालों में न तो वे दिखे और न ही उनके विधायक ही कहीं नजर आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस मिल चुका है। जानकारी के मुताबिक यहां के मुर्शिदाबाद में 7 साल का एक बच्चा ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। ये बच्चा 10 दिसंबर को अबू धाबी से हैदराबाद लौटा था। ओमिक्रॉन भारत के 10 राज्यों तक पहुंच चुका है। बुधवार को तेलंगाना में 3 और पश्चिम बंगाल में 1 मामला दर्ज होने के साथ ही देश में अब तक कुल 65 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में देखे गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। बच्चे तक के संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है। इसी तरह तेलंगाना में 2 विदेशी नागरिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी हैदराबाद में केन्या और सोमालिया के नागरिकों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग्स केस में बड़ी राहत मिली है। अब आर्यन को एनसीबी के ऑफिस में हर शुक्रवार हाजिरी देने के लिए नहीं जाना होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जब भी दिल्ली एसआईटी समन करेगी, तब आर्यन को टीम के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा। आर्यन की याचिका पर बुधवार दोपहर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आर्यन की ओर से एडवोकेट अमित देसाई ने दलील रखी, हम शुक्रवार की हाजिरी के मामले में संशोधन की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वे जब चाहें उन्हें बुला सकते हैं। एनसीबी की मुंबई ब्रांच भी एसआईटी के पास मामला जाने के बाद केस में एक्टिव नहीं है। बता दें कि आर्यन को हर शुक्रवार सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में हाजिरी के लिए पेश होना पड़ता था। ये उनकी जमानत के ऑर्डर पर लिखी गई 14 शर्तों में से एक शर्त थी। इस शर्त को बदलवाने के लिए आर्यन ने पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। याचिका में कहा गया था कि उन्हें इस शर्त में छूट दी जा सकती है, क्योंकि क्रूज शिप ड्रग्स केस एनसीबी दिल्ली ने एसआईटी को सौंप दिया है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए करते रहिए इंतजार भारत की खबरें का। नमस्कार।